नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के लोगों को जिस बात का डर था वही हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया, जिसके बाद अब कई सारे गतिविधियों पर एक बार फिर से पाबंदियां लग गई हैं। सामाजिक कार्यक्रम हो, गेट टुगेदर हो, जुटान हो या फिर कोई समारोह हो, उन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है अगले तारीखों तक। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब आपको पता है कि शादियों का मौसम भी आने वाला है। अप्रैल माह में शादियों का सीजन है और पूरी तैयारियां लोगों के द्वारा कर ली गई थी। अब ऐसे में शादियां कैसे होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या प्रारूप होगा, क्या प्रक्रियाएं होंगी, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद मैरिज गार्डन और होटलों की अब तक 30 से 35% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। वहीं कई परिवारों ने शादियां नवंबर दिसंबर तक बढ़ा दी है। इस बीच कई परिवार तय तारीखों पर ही शादी करने की अंतिम तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन ये तैयारी पूरी सजगता के साथ होगी। शहनाई बजेगी, मंडप भी सजेगा और बाराती डांस भी करेंगे। वर और वधू पक्ष के मेहमान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे। इतना ही नहीं, मैरिज गार्डन, होटल और गेस्ट हाउस के संचालकों को उनका पैसा भी लौटाने की नौबत अब आ गई है। समारोह के लिए की गई होटलों की बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। इसके बावजूद लोग शादियां काफी सजगता और कम संख्या में मेहमान को आमंत्रित कर संपन्न कराने में जुटे हैं। लोग अपने सगे संबंधियों को शादी कार्ड के साथ मास्क भी उपहार में दे रहे हैं। साथ ही उन्हें अलग अलग वक्त आने का आग्रह किया जा रहा है ताकि सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा सके। जानकारी के अनुसार राजधानी में लगभग 600 छोटे बड़े मैरिज गार्डन हैं। अप्रैल से जून तक हर मैरिज गार्डन में लगभग 25 से 30 शादी और अन्य मांगलिक समारोह होते हैं। इस साल अप्रैल के तीसरे सप्ताह में शादियों के मुहूर्त हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में शादी स्थगित करनी पड़ी थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस साल तक हालात सामान्य हो जाएगा। हालांकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के कारण शादी की तैयारी कर चुके परिवारों का गणित भी गड़बड़ा गया है। कोरोना महामारी के कारण 200 लोगों के समारोह में शामिल होने की अनुमति है। सख्ती होने के भय से कई शादियों की बुकिंग कैंसिल हो रही है। इसे लेकर ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव नॉलेज कुमार जिला प्रशासन और सरकार से कोविड-19 गाइडलाइन के पालन के साथ ही कम से कम 400 लोगों को समारोह में शामिल होने की अनुमति को लेकर पत्र लिखने वाले हैं। सरकार से मदद की उम्मीद भी जता रहे हैं। तो बड़ा सवाल है, शादियों का सीजन है और शादियों में लोग जो पहले से ही तैयारियां कर चुके थे, अब कोरोना संक्रमण का मामला जब चूंकि फिर से बिहार में बढ़ा है, ऐसे में बड़ी परेशानी हो गई है। सारा गुणा गणित जो है वो गड़बड़ा गया है। शादियां तो होंगी लेकिन सरकार के गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शादियां पहले से तय थी, जो मैरिज हॉल बुक किए गए थे शादियों के लिए, अब उनकी बुकिंग जो है वो कैंसिल हो रही है और 30 से 35% बुकिंग जो है वो अभी से कैंसिल होनी शुरू हो गई है। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बिहार में वो फिर से होने जा रहा है जो पिछले साल लोगों ने देखा था? क्या बिहार एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है और यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन की अभी स्थिति बिहार में नहीं है, लेकिन जिस तरह से हालात बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।